बच्चों, आज मैं आपको जापान में रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में बताऊंगी। जापान में रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। इस उद्योग का कच्चा जो माल है वो रेशम होता है। रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। जापान में विश्व का सर्वाधिक रेशम पैदा किया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। रेशम के कीड़े यहाँ बहुत लंबे अरसे से पाले जाते हैं। जापान में विश्व का सबसे अधिक रेशम प्राप्त है। यह कच्चे रेशम का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जापान में रेशमी वस्त्र बनाने के कारखाने ओकाया तथा नगोया में स्थित है। जापान में क्वांटो मैदान के सैटामा और यामानाशी प्रीफेक्चर, उत्तरी नोबी मैदान में गिफू प्रीफेक्चर तथा टोशान के नगोनो में गुम प्रीफेक्चर प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। द्वितीय विश्व युद्ध काल में विदेश में रेशम ने भेजे जा सकने के कारण यह उद्योग काफ़ी कम हो गया, यानी पिछड़ गया। इसके अलावा देश में खाद्यान्न की भी कमी हो गई। ऐसी स्थिति में शहतूत के वृक्षों को काटकर खाद्यान्न की खेती का विस्तार करना पड़ा। किंतु विश्व युद्ध के पश्चात रेशम प्राप्ति की ओर पुनः ध्यान दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में शहतूत के वृक्ष लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़कर विश्व में सर्वाधिक हो गया। अब जापान में पहले की अपेक्षा अधिक रेशम उत्पादित किया जाता है। तो बच्चों, ये है जापान का रेशम का उद्योग कि जापान में रेशम का उद्योग का विस्तार किस प्रकार हुआ। इससे पहले मैंने आपको जापान में सूती वस्त्र उद्योग के विषय में भी बताया था। इसके बाद आता है जापान में लोहा इस्पात उद्योग। आपको पता है जापान एक समुद्र शक्ति वाला देश है। यहाँ लोहे की भी कमी है और कोयले की भी कमी है। फिर भी लोहा इस्पात उद्योग में भी यह विश्व का दूसरा बृहत्तम इस्पात उत्पादक देश है। जापान चीन के बाद विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहाँ जापान विश्व के कुल इस्पात उत्पादन का 13.9% इस्पात उत्पादित करता है। कच्चे माल की कमी होते हुए भी जापान ने अपनी प्राविधिक उन्नति के आधार पर 1960 के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में इस्पात में अधिकतम प्रगति की। जापान में 1901 इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित हुआ। जापान के इस प्रथम इस्पात कारखाने इंपीरियल स्टील वर्कर्स की स्थापना क्यूशू द्वीप में यावाता के स्थान पर हुई, जो कि जापान सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र के समीप है। विश्व युद्ध के समय लोहा इस्पात उद्योग शिथिल पड़ गया, क्योंकि इस समय इस उद्योग के लिए कच्चा माल
यानी लोहा व कोयला मिलना कठिन हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उद्योग में धीरे धीरे प्रगति होने लगी। कोयला एवं लोहे धातु दोनों से परावलंबी होते हुए भी जापान में इस्पात उत्पादन तीव्र गति से बढ़ गया। सन 1955 में जापान में 94 लाख मीट्रिक इस्पात का उत्पादन हुआ। जापान के लगभग सभी लोहा इस्पात उद्योग तटीय क्षेत्रों पर स्थित है, जिसके कारण कच्चा माल सस्ते जल परिवहन द्वारा विश्व के अन्य देशों से मंगवा लिया जाता है और जो समुद्र है वो यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है। यावाता तोबाता प्रदेश यानी हाशिंग क्षेत्र जापान का प्रथम इस्पात कारखाना इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया। यह प्रदेश उत्तरी क्यूशू में स्थित है। मिजिकी, शिमोनोसेकी तथा नागासाकी इस क्षेत्र के मुख्य केंद्र हैं। कोबे, ओसाका, हिरोहिता, अमागासाकी, सकाई, वाकायामा केंद्र आंतरिक सागर के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। किहिन प्रदेश, यह प्रदेश होशु द्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है, जहां टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी तथा मित्सुई मुख्य इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। होक्काइडो द्वीप में स्थित मुरोरान नदी भी जापान के मुख्य इस्पात उत्पादक केंद्र है। जापान में लोहा उद्योग के स्थानीयकरण के कई कारण हैं, जैसे इस उद्योग के लिए कच्चा माल आसानी से आयात कर लिया जाता है। क्यूशू तथा होक्काइडो में लोहे व कोयले की सुविधा के कारण यहाँ इस्पात उद्योग की बड़ी उन्नति हुई है। लोहा व कोयला की शेष आपूर्ति विदेशों से आयात करके पूर्ण कर ली जाती है। नंबर 2, यहाँ जनसंख्या की अधिकता के कारण सस्ते व मेहनती श्रमिक उपलब्ध है। नंबर 3, लोहे इस्पात कारखाने समुद्र तटीय भाग में स्थित हैं, इसीलिए कच्चे माल के आयात और तैयार माल को निर्यात करने की अच्छी सुविधा है। नंबर 4, जल विद्युत का प्राप्त विकास होने के कारण सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है। यही कारण है कि जापान में कोयले की भी कमी है, लोहे की भी कमी है, लेकिन चूँकि जल विद्युत, जिसे यदि सफ़ेद कोयला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो उपलब्ध है, जिससे मशीनों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर जल विद्युत का उपयोग किया जाता है। दूसरा, समुद्र, आपको मैंने पहले भी बताया था, यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है। अतः समुद्र यातायात के द्वारा यह लोहा व कोयला आसानी से दूसरे देशों से मंगा लेता है, साथ में उसको पक्के माल में परिवर्तित करके उसका निर्यात कर देता है और जिससे वह अधिकतम आय की प्राप्ति करता है। 5वां, यहाँ अनेक टेक्निकल और शोध संस्थाएं जिनसे उद्योग को पथ प्रदर्शन मिलता रहता है, सरकार का पूरा सहयोग रहता है तथा यहाँ के उद्योगों में लगे हुए श्रमिक मेहनती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की क्लाइमेट है वो भी अच्छी है। आपको पता है समुद्र का जल जल्दी से ठंडा नहीं होता और जल्दी से गर्म नहीं होता है, अतः यहाँ का जो जलवायु है वो भी
न मैंने तो तापमान बहुत ऊंचा है, नहीं बहुत कम है। अतः जिसके कारण यहाँ पर इस उद्योग का भी तीव्र गति से विकास हुआ है। अब अन्य उद्योग के बारे में जानकारी कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।